हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज टेक ऋषि। आज रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर का लेक्चर नंबर 3 होगा, जिसे हम कवर करेंगे नए पॉइंट्स ऑफ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। अच्छा, इन द प्रीवियस लेक्चर सबसे पहला लेक्चर में अपन ने ऑप्शंस के सम्स किया था। कल इसके पहले जो लेक्चर हुआ था उसके अंदर मैंने आपको बताया था स्टेटमेंट वाले। इसमें क्या हो रहा है कि भाई मेरे को रिडम्पशन करना तो पैसा जमा करना है, तो उसके लिए अपन क्या करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं। और फिर नॉर्मल जैसा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स था वैसे ये सम भी है। देखते क्वेश्चन दिया क्या गया है। प्रगति एंटरप्राइज लिमिटेड इशूड 35,006.5% डिबेंचर ऑफ 100 ईच, और कभी इशू किया है 1 अक्टूबर 2009 में। ठीक है, रिडीमेबल इन 5 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम 2013। पहले तो समझो क्वेश्चन दिया क्या गया। मैंने 2009 में डिबेंचर उधार लिया था, लोन लिया था, डिबेंचर का पैसा लिया था 6.5% इंटरेस्ट पे, बराबर है। 2009 1 अक्टूबर को लिया था। मैंने उसको बोला था इसका पैसा आपको मैं 5 इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा, 5 इक्वल इंस्टॉलमेंट में पे करूंगा। ठीक है, और वो इंस्टॉलमेंट चालू कब से होगा? वो इंस्टॉलमेंट स्टार्ट होगा 31 मार्च 2013 से। 2009, 10, 11, 12 तक कुछ भी नहीं था। 13 31 को अपन क्या करेंगे, उसका रिडम्पशन चालू करेंगे। ठीक है, मतलब ये 4-5 साल अपन क्या करेंगे, पैसा जमा करने का सोचेंगे। देखते क्वेश्चन में क्या दिया है। द बोर्ड डिसाइडेड टू ट्रांसफर टू डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व यानी कि DRR। कितना ट्रांसफर करने का सोचा है? 50,000 एंड 4 लाख ऑन मार्च 31, 2010 एंड 11। 2010 में 50,000 ट्रांसफर किया, 2011 में 4 लाख रुपया ट्रांसफर किया, बराबर। क्यों? TRR में मैं रिजर्व करके रखो, अपने को फ्यूचर में जब पैसा देने का है वो रिजर्व यूज कर सकते हैं। बात समझाइए? हाँ, पक्का? आगे बढ़। Respectively, and the balance required to be transferred to DRR reserve on 30%। और अगर और रिजर्व की जरूरत पड़ रही, बैलेंस रिक्वायर मतलब क्या होता है? बाय डिफॉल्ट DRR का परसेंटेज होता है। जैसे इन्वेस्टमेंट का परसेंटेज होता है, कितना परसेंट होता है इन्वेस्टमेंट का? नदीम, इन्वेस्टमेंट कितना करना चाहिए अपने को? कितना? 15% इन्वेस्टमेंट करते अपन। जो भी अपना क्लेम होता है उसका 15% इन्वेस्टमेंट करते, और DRR में कितना इन्वेस्टमेंट करते हैं? 25%। हमेशा याद रखना, 15% इन्वेस्टमेंट, 25% DRR। फिल इन द ब्लैंक का क्वेश्चन है ये। डिबेंचर रिडम्पशन के अंदर DRR में कितना परसेंट रिजर्व करते हैं? 25%। और इन्वेस्टमेंट में कितना परसेंट? 15%। बात समझ में आया क्या? क्लियर है? तो यहां पे उसने बोला है हमने 50 और 4 लाख जमा करके रख दिया है 2010 और 11 में, और भी अगर रिजर्व कम पड़ रहा है, अगर कम पड़ेगा तो बैलेंस रिक्वायर टू बी ट्रांसफर टू DRR ऑन 31 मार्च 2012। मतलब अपन देखेंगे कि 25% कितना होता है, उसमें से मैंने कितना जमा कर लिया। अगर मैंने उससे ज्यादा कर लिया तो प्रॉब्लम नहीं, लेकिन अगर कम किया तो अपने को बैलेंस रिजर्व करना पड़ेगा। कौन सी ईयर में? 2012 में। क्लियर यहां तक? आगे बढ़। देखो लिया है टू रेज इट टू 25% ऑफ फ्यूचर फेस वैल्यू ऑफ द डिबेंचर। बोल भी दिया, नहीं बोला रहता तो भी अपने को 25% मालूम। रिकॉर्ड नेसेसरी जनरल एंट्री, इग्नोर द एंट्री फॉर पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का कैलकुलेशन मत करो, नहीं तो इंटरेस्ट तो आएगा। डिबेंचर है तो लोन पे है तो इंटरेस्ट आता ही है। इन्वेस्टमेंट एज रिक्वायर्ड बाय द लॉ वाज मेड टू इन फिक्स डिपॉजिट टू द बैंक। द रिक्वायर्ड टू पास जनरल एंट्रीज एट द टाइम ऑफ इशू एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स इन बुक। मतलब 2009 से आपको एंट्री पास करना है। 2009, फिर 10 में हुआ, फिर 11, फिर 12, और रिडम्पशन अपन कब से चालू करने लगे? 13। तो 13, 14, 15, 16, 17, 5 साल तो ये, और 9, 10, 11, 12, 3 साल ये, मतलब टोटल 7 और 4 11 साल का एंट्री अपने को सॉल्व करना है। 11 साल का जर्नल एंट्री होता है, बट ज्यादा नहीं, हर साल में 1-1, 2-2 एंट्री आने वाला। ठीक है, चलिए सबसे पहला स्टार्ट करेंगे। पहला हमने डिबेंचर इशू किया, कौन सी तारीख को इशू किया? 1 अक्टूबर। डिबेंचर इशू किया मतलब पैसा आएगा और डिबेंचर जाएगा, बराबर है। तो इसकी एंट्री क्या है?
पैसा, स्पेलिंग मिस्टेक है यहाँ पे, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू 6.5% डिबेंचर। कितना? 35,000 डिबेंचर। एक डिबेंचर का वैल्यू कितना है? 100। तो 35 इंटू 100 करो, कितना आएगा? 35 लाख, 35 लाख, 35 लाख। ये समझ में आ गया? अब ये जो पैसा देने का वो कितने इंस्टॉलमेंट में देने का अपने को? ये जो 35 लाख देने का वो कितने इंस्टॉलमेंट में देने का है? 5। मतलब हर इंस्टॉलमेंट कितने का रहेगा? 35 लाख, 35 lakhs डिवाइडेड बाय 5। हर इंस्टॉलमेंट कितने का रहेगा? 7 लाख का। और जो भी रिडम्पशन करना है उसका इन्वेस्टमेंट कितना परसेंट होगा? 7 लाख का 15% कितना? 1,05,000 का अपने को क्या करना पड़ेगा? इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। अरे बात समझ में आ गया? पक्का? चलो ठीक है, अब एंट्रीज की तरफ जाते हैं। तो 2019 में पहला आपने क्या किया? डिबेंचर इशू किया। फिर 2010 में 50,000 डीआरआर में ट्रांसफर किया। 2010 में 50,000 किधर ट्रांसफर किया? डीआरआर। 2011 में 4 लाख रुपए किधर ट्रांसफर किया? डीआरआर में। 2012 में 25% कैलकुलेट करेंगे, उसमें से अपना कितना जमा है वो देखेंगे और जो बैलेंस है वो ट्रांसफर, मतलब अभी 3 ट्रांसफर की एंट्री आएगी। 2010 में ट्रांसफर करेंगे, 2011 में ट्रांसफर करेंगे और 2012 में ट्रांसफर करेंगे। किधर ट्रांसफर करेंगे? डीआरआर। हमेशा रिजर्व क्या होता है? क्रेडिट। जैसे सीआरआर क्रेडिट वैसे डीआरआर भी क्या आएगा? क्रेडिट। और वो कहां से यूज करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस। तो यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर। कितना? तो पहले साल में 2010 में कितना आया? 50,000 50,000, समझ में आया? फिर वापस 2011 में प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर 4 लाख 4 लाख। 2012 में, अब 2012 में कितना कैलकुलेशन आएगा बताओ? तो मेरे को टोटल कितने का रिडम्पशन करने का है? 35 लाख। 35 लाख का कितना कैलकुलेट करूंगा मैं? करो कैलकुलेट, कितना आ रहा है? कितना आ रहा है? देखो कैलकुलेटर नहीं तुम्हारे पास है, एम केम चाले बहन। अरे बाबा कैलकुलेटर होके कैलकुलेट नहीं हो रहा है। 8,75,000 आ रहा है ना? 8,75,000 में से मैंने कितना जमा कर लिया है? 4.5 लाख जमा कर लिया है। डीआरआर में 50 और 4, तो 8,75,000 होना चाहिए डीआरआर में। 4.5 लाख ही जमा हुआ है, तो बचा कितना? इसे कहते हैं बैलेंस। उसने बोला था बैलेंस रिक्वायर्ड टू बी ट्रांसफर टू डीआरआर ऑन 31 मार्च। तो बैलेंस कितना रिक्वायरमेंट है? तो अभी 4,25,000 को ट्रांसफर करेंगे, सेम प्रॉफिट एंड लॉस टू डीआरआर। 4,25,000 4,25,000। समझ में आ गया? तो 2009 में इशू किया, 2010 में डीआरआर, 2011 में डीआरआर, 2012 में डीआरआर। अब 2013 में क्या आएगा? रिडम्पशन चालू होगा। कितने का रिडम्पशन चालू होगा? कितने का रिडम्पशन होगा? 7 लाख का। 5 इंस्टॉलमेंट 35 लाख देना है। एक इंस्टॉलमेंट 7 लाख का होगा, लेकिन उसके पहले अपने को इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे, इन्वेस्टमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा। डिबेंचर, रिडम्पशन, इन्वेस्टमेंट, अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक। कितना? तो 7 लाख का 15%। 7 लाख का 15% कैलकुलेट करो। 1,05,000, 1,05,000। नॉर्मल सम जो इसके पहले का हुआ था वो यहां से चालू होता था। समझ में आया? इसके पहले जो अपन ने लेक्चर लिया वो यहां से चालू होता है। पहला इन्वेस्टमेंट करते थे, फिर क्लेम ट्रांसफर करते थे, फिर पेमेंट करते थे। ऐसा ही याद आ रहा है? तो यहाँ पे आपने ट्रांसफर किया, अंडरस्टूड। डिबेंचर का क्लेम, तो 6.5% डिबेंचर, कितना क्लेम आएगा? 7 लाख। अरे यस, पेमेंट करेंगे तो पैसा जाएगा टू कैश और बैंक। डिबेंचर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक, कितना? 7 लाख। ये कौन सी ईयर में चल रहा है? 2000। एनी डाउट? देखो सबसे पहला डिबेंचर इशू किया, डीआरआर डीआरआर डीआरआर। फिर 2013 में अपने को रिडम्पशन करना है, तो सबसे पहला इन्वेस्टमेंट करेंगे। अभी इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करने की भी एंट्री आनी चाहिए थी, बेटा एंट्री पास नहीं किया। पहले इन्वेस्टमेंट किया, क्लेम ट्रांसफर किया, पेमेंट किया। समझ में आएगा? बराबर। सेकेंड ईयर 2014 में आ गया, क्लेम ट्रांसफर किया, पेमेंट किया। समझा? बट उसके पहले ये वाली एंट्री भी आएगी, कौन सी? 1,05,000।
क्योंकि हर साल इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। जितने का रिडम्पशन करने का है उतने का अपने को इन्वेस्टमेंट करना होता है। इधर पास नहीं किया है बट आपको पास करने का है। कौन सा? पहले इन्वेस्टमेंट, फिर क्लेम, फिर पेमेंट, इन्वेस्टमेंट, पेमेंट, ऐसे 5 बार। समझा ये? देखो नेक्स्ट ईयर में भी जाऊंगा, सबसे पहला मैं क्या कर रहा हूं, क्लेम ट्रांसफर कर दिया, पेमेंट कर दिया। समझा ये? हाँ, वापस से क्लेम ट्रांसफर किया, पेमेंट। एनी डाउट? 2016 में आया, क्लेम ट्रांसफर किया। अब ये देखो यहाँ पे वो एंट्री पास हुआ एक ही बार, जो मैंने आपको बताया था, पहले इन्वेस्टमेंट करते फिर पैसा जमा करते और पेमेंट करते। याद करो हर सब में ऐसे ही किया था। तो इधर वो एंट्री पास किया उन्होंने 2017 में, बट बाकी सब में किया नहीं। बट आप हर साल करने का उसका, यहाँ पे ये हो गया और फिर इसका क्लेम ट्रांसफर किया। समझ में आ गया? इतना क्लियर है क्या? देखो हर डिबेंचर में 4 एंट्री तो फिक्स है। पहले आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इन्वेस्टमेंट क्लेम ट्रांसफर करोगे, बट क्लेम के पहले जो इन्वेस्टमेंट किया वो पैसा विड्रॉ करोगे, इन्वेस्ट करके पैसा विड्रॉ करोगे। यहाँ पे पैसे की बात हुई थी ना, तो यहाँ पे बोला था कभी पेमेंट करने का 31 मार्च को, तो अपन पहले इन्वेस्टमेंट करेंगे और फिर उसको विड्रॉ करेंगे। एंड देन ट्रांसफर ऑफ क्लेम, पेमेंट। पहला इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करेंगे तो इसका रेसिप्रोकल एंट्री आएगा, कैश अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट अकाउंट क्रेडिट। क्या है बाउंसर? सबसे पहला डिबेंचर रिडम्पशन 1,05,000 कैसे है ये समझा। अब जितना इन्वेस्टमेंट किया उतना पैसा तो चाहिए ना, ये तो पैसा लगा दिया है, अब वो पैसा विड्रॉ करेंगे तो एंट्री है पैसा आएगा, कैश अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर इन्वेस्टमेंट अकाउंट। मतलब इसका रेसिप्रोकल एंट्री पास करने का, उल्टा एंट्री पास करना, डेट सेम रहेगा। फिर ट्रांसफर ऑफ क्लेम, पेमेंट, तो ये पहले साल का हुआ। सेम इधर पहले ये 1,05,000 आएगा, फिर इसका विड्रॉवल आएगा, फिर ट्रांसफर ऑफ क्लेम, पेमेंट। ऐसा हर साल में 4 एंट्री आएगा। टेक्स्ट बुक में नहीं किया है, टेक्स्ट बुक में लास्ट में खाली इधर एक साल में करके दिखाया है, बट आप हर साल करोगे। समझा आपको क्या बोल रहा हूं मैं? अरे हाँ, तो ये देखो यहाँ पे 2015 हुआ, 2016 हुआ, 2017 हुआ। क्लियर? जब ये हो जाता पूरा पेमेंट तो आप देखते हो डीआरआर में कितना पैसा जमा किया है। तो हमने डीआरआर में कितना रिजर्व मेंटेन किया था याद है आपको? 35 लाख का 25%, 8,75,000। तो उतना ही पैसा अपन क्या करेंगे, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करेंगे। तो यहाँ पे एंट्री आएगा डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू 8,75,000, क्योंकि ये सारा पेमेंट कैश में गया है, तो जितना कैश करते हो उतना ही रिजर्व करना है। और कैश में कितना है, जितना आपने डीआरआर को दिया हुआ है। और डीआरआर में कितना पैसा जमा किया, 8,75,000। कैसे आया? 50 इधर, 4 लाख इधर, 4,25,000 इधर। तो डीआरआर में इतना पैसा है ना, जितना पैसा है उतना पूरा किधर से यूज होने आया, जनरल रिजर्व में। तो डीआरआर अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व 8,75,000, 8,75,000। इस क्वेश्चन में क्या नया है मैं अभी बता रहा हूँ, एंट्रीज ज्यादा है। 20 मार्क के समय वो लोग इतना सारा एंट्रीज देते हैं। पहला तो इशू किया, डीआरआर डीआरआर डीआरआर, ये 3 एंट्री समझ में आया। उसके बाद आपका एक्चुअल रिडम्पशन चालू हुआ। पहले इन्वेस्टमेंट करोगे, फिर इन्वेस्टमेंट को विड्रॉ करोगे। देखो ये एंट्री विड्रॉ की एंट्री, कैश टू डिबेंचर, ये विड्रॉ की एंट्री। उसके बाद ट्रांसफर ऑफ क्लेम, पेमेंट, ये पहला साल। फिर से वापस इन्वेस्टमेंट करोगे, विड्रॉ करोगे, ट्रांसफर ऑफ क्लेम, पेमेंट, ये सेकेंड ईयर हो गया। फिर इन्वेस्टमेंट करोगे, क्योंकि अपने को 7 साल में करने का ना, अरे 5 साल में, तो 5 बार इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा ना। बात समझ में आया? तो ऐसा 2017 तक आना है और फिर बाद में जनरल रिजर्व में पैसा ट्रांसफर। हर साल भी कर सकते हो या पर्टिकुलर, मैंने हर साल का इकट्ठा किया है। अगर आप ऐसे देखने जाओगे तो आपको 7 लाख का 25%, 7 लाख का 25%, 7 लाख, ऐसे 4 बार करना पड़ेगा, सॉरी 5 बार, क्योंकि 5 साल है। 7 लाख का 25% निकालो, कितना आता है देखो, 7 लाख का 25% निकालो, कितना आ रहा है, 1,05,000 आ रहा है ना। 1,05,000 को 5 से मल्टीप्लाई करो, 1,05,000 नहीं आएगा, 15% था वो। 7 लाख का, आप 7 लाख का 25% निकालो, कितना आ रहा है, 1,25,000 आ रहा है। 1 लाख कितना आ रहा है, 1,75,000। हाँ भाई, जो भी है तुम्हारे हाथ में कैलकुलेट। 1,75,000 को 5 बार मल्टीप्लाई करो, 8,75,000 आएगा। आया ना। तो आप हर साल भी अगर
जर्नलिज्म में ट्रांसफर करने का सोच रहे हो, हर साल भी ट्रांसफर करने का सोच, तो 1,75,000 1,75,000 1,75,000 ऐसे आप हर साल कर सकते। अभी समझा? बस इतना है ये जर्नल एंट्री वाला सर, सिंकिंग फंड वाला नहीं है, ये नॉर्मल वाला है। ये दो टाइप हो गया तुम्हारे, इन्वेस्टमेंट करो पैसा निकालो पेमेंट करो, इन्वेस्टमेंट करो पैसा निकालो पेमेंट करो। क्लियर हुआ? और ऑप्शंस वाले दिया, डन है अभी पक्का? तो आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।